आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे मौका दिया कि मैं परमेश्वर के ज्ञान को और परमेश्वर की बातों को आपके सामने प्रकट कर सकूँ। तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत है परमेश्वर के ज्ञान में। तो मनुष्य कैसे अपने जीवन को जिए और हम बाइबल में क्या देखते हैं, तो उसके बारे में हम आज इसका चर्चा करेंगे। तो पवित्र बाइबल हमें क्या बताती है? प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। तो बाइबल में लिखा है कि प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। तो हम कैसे बढ़ सकते हैं प्रभु के काम में? परमेश्वर के कौन से काम हैं जिसमें हमें सर्वदा बढ़ना है, और परमेश्वर हमें बढ़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो इन सारी बातों को हम आगे जानने पाएंगे। तो हम जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं, बाइबल हमें परमेश्वर में आगे बढ़ने का बताती है। आगे गिरने के विषय में नहीं बताती, लेकिन वो हमें आगे बढ़ते रहने के विषय में बताती है। तो हम आज देखेंगे कि हम प्रभु के काम में कैसे बढ़ना है हमें, और हम कैसे प्रभु के काम में अपने आप को बढ़ा सकते हैं, और हमें सर्वदा हम प्रभु में कैसे निरंतर आगे बढ़ना है हमें। इन सारी चीज़ों को हम आज के वचन में आज देखेंगे। तो प्रियो, देखिए, ये एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रख रही हूँ कि हमें प्रभु में कैसे बढ़ना है। तो ये पानी है। पानी का जो आप चित्र देख रहे हैं, उसमें एक साइड है रुका हुआ पानी और एक साइड है बहता हुआ पानी। जो रुका हुआ पानी है वो उसमें क्या आने लगती है? स्मेल आने लगती है, और उसमें बहुत सारी गंदगियाँ रहती है, पानी और बहुत सारी चीज़ें रहती है, कीड़े मकोड़े रहती हैं। लेकिन जो बहता हुआ पानी रहता है वो बिल्कुल साफ़ रहता है और शुद्ध रहता है, और उसका उपयोग भी किया जा सकता है। लेकिन जो रुका हुआ पानी रहता है उसका उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि वो गंदा रहता है। लेकिन जो बहता हुआ पानी रहता है वो हमेशा क्या रहता है? साफ़ रहता है, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही प्रभु भी हमें चाहते हैं कि हमें क्या करना है? रुकना नहीं। यदि हम रुकेंगे तो हमारे अंदर बहुत सारी गंदगियाँ उत्पन्न हो जाएंगी, और हमें क्या करना है? आगे की तरफ बढ़ते जाना है। तो उन्नति किन किन क्षेत्रों में हमें करना है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, इसके बारे में हम देखेंगे। पारिवारिक, तो हमें सबसे पहले पारिवारिक स्तर पे आगे बढ़ना है। फिर दूसरा है सामाजिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, आत्मिक स्तर पर, और शारीरिक स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर, और आमदनी के स्तर पर हमको आगे बढ़ना है, और व्यक्तिगत रूप से भी हमको आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हमको आगे बढ़ाती है। जैसे सीढ़ी पर हम चढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो हमें ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आगे को बढ़ना है। और गिरावट किन किन क्षेत्रों में होती है? तो हम देखते हैं कि पारिवारिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में, आत्मिक शारीरिक शिक्षा और आमदनी और व्यक्तिगत क्षेत्र में क्या होती है? गिरावटें होती है, और उसमें इंसान नीचे की तरफ आने लगता है। तो इन सारी चीज़ों में एक साइड हम इन सारी चीज़ों में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, और इन सारी चीज़ें हमें नीचे की ओर बढ़ाती हैं। तो जो बहता हुआ पानी है वो क्या करता है? आगे बढ़ता रहता है। जो रुका हुआ पानी रहता है वो एक स्थान पे जमा रहता है। प्रियो, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें गिरना नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है? आगे स्तर पर हमें बढ़ते रहना है, हमें आगे की तरफ बढ़ना है, हमें गिरना नहीं है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें हमें गिराती है तो हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर की बातों का हमें मनन करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर में क्या अटल बने रहो, परमेश्वर में बढ़ते जाओ। परमेश्वर का वचन हमें बढ़ने की सलाह देता है। परमेश्वर का वचन जो कहता है कि तुम परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर के ज्ञान में और आत्मिक उन्नति में क्या करते जाओ? सब प्रकार की आत्मिक उन्नति में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम बढ़ते चले जाओ। तो हमें बढ़ना है, आगे की तरफ हमें बढ़ना है। उत्पत्ति 30 अध्याय उसका 46 में लिखा है, सो वह पुरुष अत्यंत धनष्ट हो गया, और उसके बहुत सी भेड़ बकरियाँ और दास दासियाँ और ऊँट और गधे हो गए। हम यहाँ पे याकूब के बारे में देखते हैं कि जब वो अपने मामा लाबान के यहाँ पे था, तो वहाँ पे परमेश्वर ने उसे कैसे ऊंचा उठाया। उसका मामा लाबान उसे हमेशा नीचे गिराता था, और वो हमें नीचे गिराने की उसे कोशिश करता था। हमें बहुत सारे उसके मामा ने बहुत बार उसे धोखा दिया, लेकिन वहाँ पे जब परमेश्वर का हाथ उसके जीवन पे था तो वो क्या करा? गिरा नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है वो अत्यंत धनष्ट हो गया, और जितनी भी वो भेड़ बकरियाँ थी वो सब उसकी क्या होती चली गई? बढ़ती चली गई। और योजनाएं, हमें परमेश्वर के लिए योजनाओं को बनाना है। हमें परिवार में कैसे रहना वो हमें बताना है। हमारे जो परिवारों में आजकल लड़ाई झगड़े होते हैं, ये सारी चीज़ों को हमें दूर करना है। याकूब में लिखा है
और परमेश्वर का वचन बताता है हमें बच्चों की उन्नति कैसे करना है, जवानों की उन्नति कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें परमेश्वर के वचन में प्रिय मिलती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या हो जाओ तुम, वो हो जाओ। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम, जब परमेश्वर ने हमें एक परिवार के रूप में बनाया है, हमें स्त्री और पुरुष करके परमेश्वर ने बनाया है, तो परमेश्वर का वचन बताता है हमें ईमानदारी के साथ में परमेश्वर के जो काम है उसमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसे एक अगुआ बना के परमेश्वर ने रखा, और परमेश्वर चाहते हैं कि जब अगुए जो है, जो घर के जो अगुए हैं, वो क्या हो जाए, निरंतर प्रभु में बढ़ते जाए। वैसी पत्नियों के बारे में भी लिखा है कि वो एक गृहिणी है, पत्नी एक गृहिणी है। तो परमेश्वर ने उन्हें जो पति के अधीन रहने के लिए बनाया है। उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं जब परमेश्वर ने आदमों को, हवा को बनाया तो वहाँ पे परमेश्वर ने क्या किया, विवाह किया। उनका विवाह के लिए परमेश्वर की योजना थी। परिवार में पति का स्थान क्या है, तीमुथियुस की पत्री में हम देखते हैं। इफिसियों में परमेश्वर का वचन बताता है कि पति एक क्या है, अगुआ है। कोलोसियों में देखते हैं हम 3 उसमें कि पति जो है अपने पत्नी से क्या करे, प्रेम रखे और उससे कठोरता का व्यवहार ना करे, क्योंकि वह उसके सिर का मुकुट है। परमेश्वर का वचन हमें ऐसा बताता है। उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसे क्या करा, गहरी नींद में डाल दिया। और परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं, लेकिन तूने विवाह का उसके लिए प्रयोजन किया। तो विवाह मतलब होता है एक विश्वास होता है। विवाह की बहुत सारी चीज़ें रहती है जिसमें हम देखते हैं। इफिसियों में लिखा है जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही तुम प्रभु के अधीन रहो। और वास्तविकता, और हम ये सारी चीज़ें हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। विवाह के भीतर, विवाह के पूर्व, हम विवाह के भीतर कैसे रहते हैं। परमेश्वर आज चाहते हैं कि हमारे परिवार में क्या हो, एकता रहे, एकजुटता रहे, और पति पत्नी एक दूसरे को क्या करे, क्षमा करें। हमें हमारे अंदर एक क्षमा की भावना रहना चाहिए कि परमेश्वर जब हमें एक परिवार के रूप में रखा है तो हम एक दूसरे को क्या करें, क्षमा करें। और पति पत्नी एक दूसरे को तराजू की तरह एक दूसरे की तुलना किसी से ना करें, क्योंकि कई बार हम एक दूसरे की तुलना करने लगते हैं और हम आपसे बातचीत नहीं करते हैं। तो अब हम आपसे बातचीत नहीं करते तो वहाँ पे क्या होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम आपस में बातचीत करें। और परमेश्वर ने घराने को आशीष दी है, परमेश्वर ने घर परिवार को आशीष दी है। परमेश्वर के वचन में हमें लिखा हुआ बताते हैं, जैसे कि इसमें हम देखते हैं सामरी स्त्री के बारे में, तो वहाँ पे भी परमेश्वर ने विवाह के लिए एक वो बताया। परमेश्वर भी